आखिर किस करवट बैठेगा ये ऊँट। Donald Trump, make sure he does face a consequence, and that'll be at the ballot box in November. Kamala mentioned my name, I think, 21 times. She didn't mention the border. She didn't mention inflation. She didn't mention anything but my name over and over and over again. अमेरिका में आज सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और मुल्क भर के अमरीकी आज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर कमाला हैरिस के दरमियान इंतखाब करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को सिलेक्ट करेंगे। पिछले कई महीनों से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स सेहत की देखभाल के हवाले से, इमिग्रेशन और मईशत के मसाइल के बारे में वादे करते चले आ रहे हैं और अब इन वादों को निभाने का वक्त आन पहुंचा है। ट्रंप और हैरिस एक ज़बरदस्त प्रेसिडेंशियल रेस का हिस्सा बने हुए हैं। अगर हैरिस सदर मुंतखब होती हैं तो वो मुल्क की पहली खातून सदर होंगी और उनके मुंतखब होने से ट्रंप का जो सियासी कैरियर है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हैरिस के मुताबिक ट्रंप की जो सियासत है वो ज़ाती इंतकाम पर मबनी है, जबकि उनकी अपनी पार्टी मुतवसत और मेहनत कश अमरीकी तबके की मदद करना चाहती है और इस सिलसिले में वो टू डू लिस्ट तैयार कर चुकी हैं। I have lived the promise of America, and today I see the promise of America in everyone who is here, in all of you. We are the promise of America. We are the promise of America. दूसरी जानिब ट्रंप अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो वो जुर्म साबित होने वाले पहले सदर बन जाएंगे। उन्होंने महंगाई और इमिग्रेशन के मामले पर आवाम की मायूसी को कम करने की कोशिश की है और उन्होंने डेमोक्रेट्स को ये धमकी भी दी है कि वो अपने अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए फ़ौज का इस्तेमाल करेंगे। If we get everybody out and vote, there's not a thing they can do. And if we don't, they have to get every person that ever signed anything in that horrendously dangerous party that's going to destroy our country. And it already is destroying our country. We just can't let that happen. We cannot let that happen. So here's my only purpose in even being here today. Get out and vote. You know that. ट्रंप और हैरिस ने आज के दिन से पहले कल तक अपने आखिरी घंटों में अपने आखिरी पैगामात अपने वोटर्स तक पहुंचाने के लिए काफ़ी जान लगाई है। हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में कई रैलीज़ निकाली, काफ़ी प्रोग्राम्स में शिरकत की और इसके साथ साथ फिलाडेल्फिया में एक सितारों भरी शाम भी उन्होंने मुनक्किद की, जिसमें लेडी गागा, ओपरा विनफ्री और रिकी मार्टिन समेत दीगर सितारे जलवागर हुए ताकि इस कॉन्सर्ट के ज़रिए वो अपने वोटर्स को मुतहर्रिक कर सकें। And listen, I know that some of you are feeling burnt out and bruised and maybe inconsequential. Nothing could be further from the truth. Every single vote, every one is going to matter. That's why I've come to Philadelphia tonight. More than half of this country's life, women didn't have a voice. Yet we raised children, we held our families together, we supported men as they made the decisions. But tomorrow, women will be a part of making this decision. We are voting to defend and protect the Constitution of the United States. We are voting for values. We are voting for values and integrity. We are voting for the right to choose what happens to our own bodies. मुस्लिम वोटर्स के लिए हैरिस ने अपने बयानात में कहा कि वो बतौर सदर ग़ज़ा में जंग के ख़ात्मे और यरग़मालियों की वापसी, उसके अलावा इसराइल के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी अवाम की वक़ार, उनकी आज़ादी, उनकी सलामती और हुकूक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव राइट्स के हवाले से भी उनके बयान को काफ़ी पज़ीराई मिलती रही और देखा जाए तो ख़वातीन की भी एक नुमायाँ जो तादाद है उनकी सपोर्टर है, उनकी हामी हैं, जिसकी वजह से हैरिस बहुत पुरअतमाद नज़र आती हैं। दूसरी जानिब ट्रंप ने भी आखिरी रोज़ पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन में काफ़ी अहम रैलीज़ निकाली हैं।
उनका कहना था कि वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और अगर उनका इब्तदाई टैरिफ काम ना कर सका तो वो इसको 50% या उससे भी ज़्यादा कर देंगे। फ़ेडरल सिविल सर्विस के मुलाजमीन को सियासी वफ़ादारों से तब्दील कर देंगे, महंगाई का ख़ात्मा करेंगे, अमेरिका को अगेन अफोर्डेबल बनाएंगे, इसके अलावा दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाएंगे और अमन कायम करेंगे। The golden age. I like to brand things like I brand Pocahontas, and you know I do a lot of branding. I'm one of the greatest branders in the world. इससे कबल साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा ने हैरिस की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया था और उन्हें एक हैप्पी वॉरियर करार देते हुए उनकी भरपूर मदद की थी। जहाँ तक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है तो कायर के किए गए नए सर्वे के मुताबिक अब तक 42% वोट्स जो हैं वो ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन के हिस्से में आए हैं, जबकि 41% वोट्स जो हैं वो हैरिस को कास्ट किए गए हैं। और जितने भी स्विंग स्टेट्स ने अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स हैं उनके जो वोट्स हैं वो इलेक्शन के नताइज का तयन बखूबी कर सकते हैं। जो कायर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने मुसलमानों को अपने एक बयान में और अपने पैगाम में कहा है कि मुसलमान वोट ज़रूर कास्ट करें और अपनी आवाज़ को ज़रूर सुनवाएं, इसके अलावा साइड लाइन ना हो और अपनी अपनी रियासतों में अपनी कम्युनिटी की ताकत का मुजाहरा करें। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में जो अभी इब्तदाई इलेक्शन हुए हैं उसमें टोटल 78 मिलियन से ज़्यादा वोट कास्ट किए जा चुके हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको मानते हैं, किसकी हिमायत करते हैं, अपने हुकूक का इस्तेमाल करना ज़्यादा अहम है। और हम देखते हैं कि अब अगले 4 सालों के लिए हमने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया भी है कि नहीं।